जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 6 जून को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रदेश में मतौर मेला कहाँ मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, प्रदेश में मतौर मेला कोंडागांव जिला में मनाया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह से ग्रामीणों द्वारा मतौर मेला मनाया जाता है। याद रखेंगे, कोंडागांव जिले के बरकई बांध में मतौर मेले में 50 से 60 गांव के 2500 से अधिक ग्रामीण शामिल हुए हैं। मालगुजार ने विधिवत पूजा के बाद सभी ग्रामीणों को तालाब में मछली पकड़ने की अनुमति दी है। याद रखेंगे, मतौर मेले में मालगुजार प्रमुख होता है। लगभग 1.5 घंटे तक सभी ग्रामीणों ने तालाब में मछली पकड़कर इस तरह की पुरानी परंपरा को कायम रखा है। ग्रामीणों ने बताया है कि इसका आयोजन अंतिम बार 2008 में हुआ था। 14 सालों तक यह परंपरा का निर्वहन नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष बैठक कर शीतला मंदिर में माता शीतला के आदेश पर पुनः प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बस्तर से किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा, 66वीं शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बस्तर से 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें से लता बघेल और उमेश बघेल, इन दोनों खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो इनका सही आंसर सी हो जाएगा। याद रखेंगे, 66वीं क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 8 जून से 12 जून 2023 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होगी। याद रखेंगे, 8 जून से 12 जून 2023 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर के 2 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। हॉकी के बालिका वर्ग में लता बघेल और बालक वर्ग में उमेश बघेल का चयन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? जिनका सही आंसर होगा, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा बने हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा जी। याद रखेंगे, अजय बग्गा विश्व बैंक के अध्यक्ष पद का भार संभालने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। उन्होंने डेविस मालपास से पदभार ग्रहण किया है। उन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के 14वें नंबर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। पहले वह मास्टरकार्ड के अध्यक्ष और सीईओ थे। उन्होंने 2016 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार और 2019 में एलिस आइसलैंड मेडल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब विश्व बैंक के बारे में भी जान लीजिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इनकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी। इनके अध्यक्ष अभी हाल ही में अजय बग्गा है और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इनकी स्थापना 1944 में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बस्तर जिले के खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं? तो इनका सही आंसर होगा, कुल 5 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में 17 से 21 मई तक आयोजित प्रतियोगिता में बस्तर जिला और बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीत हासिल किए हैं। कुल मिलाकर 6 पदक जीत हासिल किए हैं। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पलक नाग ने फिर से सीनियर वेल्टर वेट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। माही डोंगरे ने यूथ सी 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। इंजिन श्रेया सुना ने यूथ सी 44 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। तन्नु प्रिया दत्ता ने यूथ बी 44 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। सेमी कॉन्टेस्ट में श्रेया शर्मा ने बॉटम वेल्ट में स्वर्ण पदक और माही मेश्राम ने यूथ ए 52 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। पदक प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ी बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी के प्रैक्टिस करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसानों और वनोपज संग्राहक परिवारों का आय दुगनी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इनका सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ राज्य किसानों और वनोपज संग्राहक परिवारों का आय दुगनी करने में देश में पहला नंबर पर है। चलिए याद रखेंगे, वनोपज संग्राहक परिवारों को आय दुगनी करने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है।
जहां पिछले 7 प्रकार की वनोपज खरीदी होती थी, वहीं आज 65 प्रकार की वनोपज की खरीदी की जाती है। याद रखेंगे, 65 प्रकार की वनोपज की खरीदी की जाती है। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4000 किया गया है। महुआ का 17 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 33 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चुनाव आयोग ने किसे छत्तीसगढ़ का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, चुनाव आयुक्त ने छत्तीसगढ़ स्टेट आइकन के रूप में राधेश्याम बारले और श्रीमती उषा बारले दोनों को नियुक्त किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप इमेज में देख सकते हैं। चलिए ध्यान देंगे। चुनाव आयोग ने पंथी नर्तक पद्मश्री राधेश्याम बारले और पंडवानी गायिका श्रीमती पद्मश्री श्रीमती उषा बारले को छत्तीसगढ़ स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। स्टेट आइकन बनाने से छत्तीसगढ़ राज्य के मतदाताओं अपने मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक होंगे और अपने विवेकपूर्ण जागरूक होकर मत का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुनिया के सबसे धनी देशों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इनका सही आंसर होगा, सबसे शीर्ष स्थान पर जिम्बाब्वे है। याद रखेंगे, दुनिया के सबसे धनी देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर जिम्बाब्वे है। चलिए ध्यान देंगे। हेंके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची से बाहर हो गया है। सूचकांक के अनुसार जिम्बाब्वे दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची में सबसे ऊपर है। प्रमुख योगदान कारक के रूप में बेरोजगारी के साथ भारत 103वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इसमें भारत 103वें स्थान पर है। यह इंडेक्स 157 देशों के विश्लेषण के बाद जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूहों को अब साल में कितने लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा, अब इन्हें 6 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। महिला स्व सहायता समूहों को अब साल में 6 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। पहले यह 4 लाख रुपए तक का था, इसे भी याद रखेंगे। पहले यह 4 लाख रुपए तक दिया जाता था। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूहों को अब साल में 6 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। पहले यह लिमिट 4 लाख रुपए की थी। सरकार ने सक्षम योजना के लाभ के लिए महिलाओं की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। याद रखेंगे, सक्षम योजना के लाभ के लिए महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने साइंस कॉलेज मैदान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मितानिनों के एक आयोजन में यह घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 5000 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा तथा हर साल 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। याद रखेंगे, 14 नवंबर को हर साल इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आभार सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा मितानिनें वास्तव में मानवता की सेवा करती हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रदेश सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा, कबीर जी की जयंती पर प्रदेश सरकार द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया था। मतलब 4 तारीख को शुष्क दिवस घोषित किया गया था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस विभाग को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।